नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम शास्त्रीय नृत्य यानी क्लासिकल डांस से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं उन सभी को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट और सेलेक्टेड लिए हैं। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो की PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित उल्लेख भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र एवं आचार्य नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण में मिलता है। भारतीय नृत्य परंपरा में शास्त्रीय नृत्य की 4 शैलियाँ प्रचलित थी, जिनमें भरतनाट्यम, कथकली, कथक एवं मणिपुरी है। कुचिपुड़ी, ओडिसी एवं मोहिनीअट्टम को शास्त्रीय नृत्य की मान्यता बाद में मिली। सत्रिया नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को शास्त्रीय नृत्य की सूची में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार भारत में वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य प्रचलित है। तो चलिए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं भारत का पहला शास्त्रीय नृत्य। पहला है भरतनाट्यम। इस नृत्य शैली का विकास तमिलनाडु में हुआ है। 20वीं सदी में रुक्मणी देवी अरुंडेल और ई कृष्णा अय्यर के प्रयासों से इस नृत्य को पर्याप्त सम्मान मिला। भरतनाट्यम में शारीरिक प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है, जिनमें समभंग, अभंग और त्रिभंग है। भरतनाट्यम के प्रमुख कलाकार हैं पद्मा सुब्रमण्यम, यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, सोनल मानसिंह, स्वप्न सुंदरी, बाला सरस्वती और अलारमेल वल्ली। आइए बढ़ते हैं इसकी और व्याख्या की ओर। अगला नाट्य है कथकली। कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है। इस नृत्य में पुराणों की कथाओं को आधार बनाया जाता है। कथकली की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसे कला में कई नृत्य और नाटकों की विशेषताओं को शामिल किया जाता है। कथकली अभिनय, नृत्य और संगीत 3 कलाओं से मिलकर बनी एक संपूर्ण कला है। यह एक मूकाभिनय है जिसमें अभिनेता बोलता है एवं गाता नहीं है। इसमें नर्तक के चेहरे पर हरा, लाल एवं पीला और काला रंग लगाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले नृत्य की ओर। कथकली के बारे में और डिटेल है। इसमें हरा रंग सद्गुण एवं मर्यादा का सूचक होता है, लाल रंग पाप का सूचक, काला रंग तामसिक प्रवृत्ति का दर्शाता है, जबकि पीला रंग सात्विक और राजसिक स्वभाव का परिचायक है। कथकली के प्रमुख कलाकार हैं कलाभंडलम रामन कुट्टी नायर, वेजटक्कल कृष्णान कुट्टी नायर, रीता गांगुली, सदानंद कृष्ण कुट्टी। आइए बढ़ते हैं अगले नृत्य की ओर। अब है मोहिनीअट्टम नृत्य। मोहिनीअट्टम का आशय लुभाना और मोहिनी का आशय लुभाना और अट्टम का अर्थ है ललित, अर्थात मोहिनीअट्टम का आशय लुभाने वाले नृत्य से है। यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। यह एकल महिला द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला नृत्य है। तकनीकी स्तर पर मोहिनीअट्टम कथकली और भरतनाट्यम के बीच में आता है। मोहिनीअट्टम में इशारों की भाषा भरतनाट्यम के समान तथा आँखों की अभिव्यक्ति कथकली के समान है। मोहिनीअट्टम नृत्य को पुनर्जीवित करने में 3 लोगों की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। स्वाति थिरुनल राम वर्मा, वल्लतोल नारायण मेनन जो कि कवि है, केरल मंडलम संस्था के संस्थापक है, और कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा। इनको द मदर ऑफ मोहिनीअट्टम भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले नृत्य की ओर। मोहिनीअट्टम के प्रमुख कलाकार हैं जया प्रभा मेनन, पल्लवी कृष्णन, विजयलक्ष्मी, हेमा मालिनी और गोपिका वर्मा। अगला नृत्य है कुचिपुड़ी नृत्य। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की नृत्य शैली है। कुचिपुड़ी नृत्य का सबसे अधिक लोकप्रिय रूप मटका नृत्य है, जिसमें एक नर्तकी मटके में पानी भरकर
और उसे अपने सिर पर रखकर पीतल की थाली में पेट जमा करने पे नृत्य करती है। कुचिपुड़ी का संगीत शास्त्रीय कर्नाटक संगीत होता है। कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार हैं भावना रेड्डी, यामिनी रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, राजा एवं राधा रेड्डी और वेम्पत्ति चिन्ना सत्यम। आइए बढ़ते हैं अगले नृत्य की ओर। अगला नृत्य है ओडिसी नृत्य। यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। उदयगिरी खंडगिरी की गुफाओं से इस नृत्य के कुछ प्रारंभिक उदाहरण मिलते हैं। ब्रह्मेश्वर मंदिर की शिलालेखों एवं कोणार्क के सूर्य मंदिर के केंद्रीय कक्ष में इसका उल्लेख मिलता है। ओडिसी नृत्य में भगवान कृष्ण के बारे में प्रचलित कथाओं के आधार पर नृत्य किया जाता है। इस नृत्य में उड़ीसा के परिवेश और वहाँ के सबसे लोकप्रिय देवता भगवान जगन्नाथ की महिमा का गान किया जाता है। ओडिसी नृत्य के प्रमुख कलाकार हैं केलुचरण महापात्रा, संयुक्ता पाणिग्राही, सोनल मानसिंह, कुमकुम मोहंती, माधवी मुदगल, अरुणा मोहंती, गीता महालिक, शेरोन लोवेन यूएसए से। आइए बढ़ते हैं अगले नृत्य की ओर। अगला है मणिपुरी नृत्य। यह नृत्य पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में प्रचलित है। इस नृत्य का मुख्य विषय रासलीला है। अन्य प्रकार के शास्त्रीय नृत्य से इसकी खासियत यह है कि इसमें घुंघरू नहीं पहने जाते हैं। आधुनिक समय में इसको पुनर्जीवित करने का श्रेय महाराजा भाग्यचंद्र को जाता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मणिपुर के प्रमुख कलाकार हैं गुरु नवकुमार गुरु, विपिन सिंह, झावेरी बहनें नयना, सुवर्णा, दर्शना और रजना। आइए बढ़ते हैं अगले नृत्य की ओर। अगला नृत्य है कथक। यह प्रमुख रूप से उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। कथक का आशय है कथा कहने से है। इस नृत्य को नटवरी नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। इस नृत्य की शास्त्रीय शैली को लेडी लीला सोखे ने पुनर्जीवित किया है। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराना इस नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार थे, जिनकी हाल ही में मृत्यु हुई है। इस नृत्य को स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। आइए बढ़ते हैं अगले नृत्य की व्याख्या की ओर। अगला नृत्य है क्षत्रिय नृत्य। ये भी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। वैष्णव संत शंकर देव ने असम में इस नृत्य शैली को प्रचलित किया। इस नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को शास्त्रीय नृत्य सूची में शामिल किया। इसमें विष्णु की पौराणिक कहानियों का वर्णन किया जाता है। क्षत्रिय के प्रमुख कलाकार हैं मनीराम दत्ता मोकतर, इंदिरा पीपी बोरा, परमानंद बोरबयन, जतिन गोस्वामी, रामकृष्ण लालुकदार, कृष्णाश्री कश्यप, बापूराम बयन अत्ताई। आइए बढ़ते हैं अगले नृत्य की ओर। हमने जो भी नृत्य डिस्कस किए वो सभी हैं जो कि भारत के शास्त्रीय नृत्य हैं। उनमें हैं भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु के हैं, कथकली है केरल का, मोहिनी अट्टम है ये भी केरल का है, कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश का, क्षत्रिय नृत्य है असम का, ओडिसी नृत्य है ओडिशा का और मणिपुरी नृत्य है मणिपुर का, कथक नृत्य है उदयपुर का। अब शास्त्रीय नृत्य से संबंधित एक अवधारणा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। शास्त्रीय नृत्य से संबंधित उल्लेख भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्यशास्त्र एवं आचार्य नंदिकेश्वर द्वारा रचित अभिनय दर्पण में मिलता है। भारतीय नृत्य परंपरा में शास्त्रीय नृत्य की 4 शैलियाँ प्रचलित थी, जिनमें भरतनाट्यम, कथकली, कथक एवं मणिपुरी है। कुचिपुड़ी, ओडिसी एवं मोहिनीअट्टम को शास्त्रीय नृत्य की मान्यता बाद में मिली। क्षत्रिय नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी द्वारा 15 नवंबर 2000 को शास्त्रीय नृत्य की सूची में सम्मिलित किया गया। इस प्रकार भारत में वर्तमान में 8 शास्त्रीय नृत्य प्रचलित है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
इस वीडियो से डेफिनेटली आपके एग्ज़ाम में 2 से 3 प्रश्न डेफिनेटली पूछे जाएंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।